हेलो फैमिली, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि की थाली बनाएंगे। नवरात्रि की थाली बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जब भी कभी आप नवरात्रि में फास्ट रखते हैं और इस तरीके से थाली बना करके दिन में एक बार खाते हैं तो एक दिन में शरीर को जितनी भी प्रोटीन्स और कैलोरीज की ज़रूरत होती है इस थाली से आपको उतनी मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सी नवरात्रि की थाली किस तरीके से बनाई जाती है। साबूदाने के वड़े को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाने को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने साबूदाने का पानी अच्छे से निकाल दिया है और हमारा जो साबूदाना है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक प्लेट में आधे साबूदाने को लूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा साबूदाना है वो भीगने के बाद फूल जाता है। यहाँ पर मैंने 2 उबले आलू लिए हैं। उसके बाद हमें ये आलूओं को साबूदाने के साथ अच्छी तरीके से मैश करना है। आलू हमारे बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी कच्ची मूंगफली ली है, जिसे मैंने कढ़ाई में अच्छी तरीके से भून लेने के बाद ग्राइंडर में पीस लिया है। इसके बाद हमने जो ये मूंगफली का पाउडर तैयार किया है इसे हमने 3 से 4 चम्मच साबूदाना और आलू के मिक्सचर में डाल देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और लगभग 6 से 7 हरी मिर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पहले से ही रख लिया है, जो हमें इस थाली में यूज़ होगी। और यहाँ पर हम लगभग आधी छोटी चम्मच ही कटी हुई मिर्च को यूज़ करेंगे। हरी मिर्च के बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आधी चम्मच ही सेंधा नमक को ऐड करूँगी। यहाँ पर आप नमक कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब हम इस सारे मिक्सचर को अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा ये जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। हमने इस मिक्सचर को बनाने के लिए 1 बूंद भी पानी को ऐड नहीं किया है। हमारा मिक्सचर वड़े बनने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इससे वड़े बनाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों पर ले लिया है और इसे सर्कुलर शेप में अपने हथेलियों की मदद से टिक्की का शेप देंगे। जब मैं ये वड़े को टिक्की का शेप दे रही थी तो मेरे हथेलियों पर ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था। अगर ये आपकी हथेलियों पर चिपकता है तो इसको बनाने से पहले आप अपने हथेलियों पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एक वड़ा प्लेट में रखा है इसी तरीके से हम सारे वड़ों को बना लेंगे। जब मैं ये वड़े बना रही हूँ तो गैस पर मैंने कढ़ाई में घी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। हम व्रत का खाना सारा ही घी में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 7 वड़ों को अच्छी तरीके से बना करके प्लेट में रख दिया है। घी हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हमारे जो साबूदाने के वड़े हैं हम उन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। साबूदाने के वड़े को तलने के लिए हमें जो घी है वो बहुत अच्छा गर्म चाहिए। वड़े घी में डाल लेने के बाद आप इन्हें एकदम से करछी से ना चलाएं। कम से कम 8 से 10 सेकंड के बाद ही आप इसे करछी से चलाएं, क्योंकि अगर आपने एकदम से इन्हें करछी से पलटा तो ये जो मिक्सचर है आपकी करछी से चिपक सकता है। 8 से 10 सेकंड हो जाने के बाद ही मैंने इन्हें अपनी करछी से पलटा है, ताकि हमारे जो ये साबूदाने के वड़े हैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक सकें। हमारे साबूदाने के वड़े बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें घी से निकालेंगे और एक प्लेट पर रखेंगे। व्रत वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच घी को लिया है। ये पिघला हुआ घी है। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा भुन चुका है। इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड करेंगे।
हरी मिर्ची भी भुन चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टमाटर डालूंगी जिसे मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट होने लगे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच सेंधा नमक को भी ऐड कर दूंगी। हम इस पूरी थाली में जो भी नमक को डाल रहे हैं ये सेंधा नमक ही है। आप नमक की क्वांटिटी को अपने हिसाब से स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ढक्कन लगा के 8 से 10 सेकंड के लिए टमाटर को पकाऊंगी। 8 से 10 सेकंड हो चुके हैं और हमारे जो टमाटर हैं वो सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है आलू की। यहाँ पर मैंने 4 उबले आलू लिए हैं जिन्हें मैंने हाथों की मदद से मैश कर लिया है। और अब हम ये जो आलू हैं इस टमाटर के मिक्सचर में सारे के सारे डाल देंगे। आलू डल जाने के बाद हम इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। व्रत वाले आलू की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये झटपट बनके तैयार होती है। जब तक मैं इन आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम इस आलू में ग्रेवी बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी लिया है। यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पानी की क्वांटिटी हल्की सी कम लग रही है जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 घूंट ही पानी ऐड किया है। पानी को डालने के बाद हम इस सब्ज़ी को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स देंगे। अब बारी आती है मसाले डालने की। मसाले में मैं यहाँ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर को ऐड करूँगी। यहाँ पर आप काली मिर्च की पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने इस सब्ज़ी में जो नमक था वो टमाटर के टाइम ही डाल दिया था तो दोबारा से इसमें नमक नहीं डलेगा। अब हम इस आलू की सब्ज़ी को ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो व्रत वाली आलू की सब्ज़ी है वो लगभग बनके तैयार है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इस टाइम पे हो सकता है आपको आलू की सब्ज़ी में तरी ज़्यादा लग रही हो, पर जैसे ये सब्ज़ी धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी ये जो ग्रेवी है ये धीरे धीरे अपने आप ही गाढ़ी होती जाएगी। हमारी व्रत वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे साइड रखते हैं। फ्रूट का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी घर का जमा ताज़ा दही लिया है। फ्रूट का रायता बनाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दही हो वो बिल्कुल ताज़ी हो। खट्टा दही इसमें नहीं चलेगा। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी को भी ऐड करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर मैंने ये ताज़ा दही कैसे जमाया है उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं इससे रिलेटेड नई वीडियो ला सकूं। यहाँ पर मैं चीनी को अच्छी तरीके से दही में मिला रही हूँ। चीनी दही में अच्छी तरीके से मिल चुकी है। अब बारी आती है फ्रूट्स की। यहाँ पर मैंने 3 तरह के फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर एक अनार को पहले ही छील के कटोरी में रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेब लिया है और एक केला लिया है। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने फ्रूट्स को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने सेब को पहले ही 4 टुकड़ों में कट करके रख लिया था और अब मैं यहाँ पर केले को छील रही हूँ। अगर मैं केला पहले ही छील के रख लेती तो वो काला पड़ जाता। अब हम इस केले को डायरेक्टली इस दही के ऊपर ही कट करेंगे। केले को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बाद बारी आती है सेब की। सेब को भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं ज़रूरी नहीं है आप उन्हीं फ्रूट्स को लें, आप अपने हिसाब से भी फ्रूट्स को इसमें डाल सकते हैं। सेब के बाद बारी आती है अनार की। यहाँ पर मैं आधा अनार अभी डालूंगी और आधा बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। अब हम सारे फ्रूट्स को दही में बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब तक मैं ये फ्रूट्स को दही में अच्छी तरीके से मिला रही हूँ तब तक आप मेरे फेसबुक पेज देसी गर्ल प्रियंका किचन को फॉलो कर सकते हैं। हमारा फ्रूट्स का रायता बनके तैयार है। तो चलिए अब हम इसे ढक के साइड रखते हैं।
सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा कम सिंगाड़े का आटा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 उबले आलू लिए हैं। इन उबले आलूओं को मैं सिंगाड़े के आटे के साथ अच्छी तरीके से मिला लूँगी। सिंगाड़े या फिर कुट्टू के आटे की रोटी या पूड़ी बनाने के लिए उसमें आलू को ही मैश करके मिलाया जाता है। आलू हमारे सिंगाड़े के आटे में मिल चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक को भी ऐड करूँगी। नमक के बाद मैं यहाँ पर 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च डालने के बाद हम इस आटे को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इस आटे को पानी की छींटे डाल डाल करके ही गूंदेंगे। यहाँ पर हमें बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। सिंगाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा इसी तरीके से पानी की छींटे डाल डाल करके ही गूंथा जाता है। सिंगाड़े के आटे को गूंथने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी को ही यूज़ किया है। यहाँ पर हमारा सिंगाड़े का आटा अच्छी तरीके से गूंथ चुका है। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। पूड़ियाँ बनाने से पहले मैंने इस आटे पे थोड़ा सा ऑयल को लगा दिया है। सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने चकले पर और बेलन पर दोनों पर ही हम ऑयल को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर आटे में से एक पेड़ा तोड़ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको पूड़ी की शेप दूंगी। हमारी एक पूड़ी बन चुकी है। अब मैं इस पूड़ी को बनाने का दूसरा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये स्टेप इसलिए है क्योंकि हर कोई चकले पे से इस आटे की पूड़ी नहीं उठा पाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया है और उस पर मैंने ऑयल को लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद मैं यहाँ पर आटे में से एक पेड़ा तोड़ लूँगी और हाथों की मदद से उसको सर्कल शेप दे दूँगी। इसके बाद हम इस पेड़े को बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद हम इस पेड़े के ऊपर एक और बटर पेपर को रखेंगे और बहुत हल्के हाथों से पूड़ी की तरह ही इसे बेल देंगे। सिंगाड़े के आटे की पूड़ी को बना करके नहीं रखा जाता है, इसलिए मैं चकले पे से डायरेक्टली उठा करके इसको घी में डाल दूंगी। इस टाइप की पूड़ियाँ बनाने के लिए आपको बेलते ही सीधा इन्हें सेकना होता है। हमारी पूड़ी फूल करके ऊपर आ चुकी है। हम इस पूड़ी को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। हमारी ये जो सिंगाड़े के आटे की पूड़ी है वो बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब हम इसे घी में से निकालेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूड़ियों को सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी पूड़ी को भी चकले पर बेल करके सीधा घी में डाल दिया है। इसे भी मैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लूँगी। हमारे सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनके तैयार हैं। अब हम इन पूड़ियों को एक प्लेट पर अलग रख लेंगे। इस टाइप के साबूदाने के पापड़ मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर इस साबूदाने के पापड़ को डायरेक्टली इस गरम घी में फ्राई कर लिया है। हमारे साबूदाने का पापड़ भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में रख लेंगे। तो अब हम अपनी नवरात्रि की थाली को सजाते हैं। यहाँ पर जो हमने आलू की सब्ज़ी को बनाया था उसको मैं कटोरी में डाल लूँगी। इसके बाद बारी आती है जो हमने फ्रूट्स का रायता बनाया था, उसे भी मैं कटोरी में डाल दूँगी। अब हम सारी चीज़ों को थाली पर एक एक करके रखेंगे। ये है फ्रूट्स का रायता। उसके बाद हमने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी रखी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सलाद भी रखेंगे। उसके बाद हमने जो साबूदाने के वड़े बनाए थे उसे भी हम इस प्लेट पर रख देंगे। साबूदाने के वड़े के बाद हम यहाँ पर सिंगाड़े के आटे की गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियों को भी रख देंगे। गर्मा गर्म पूड़ियों के बाद बारी आती है साबूदाने के पापड़ की। इन्हें भी हम इस प्लेट पर रख देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी नवरात्रि में खाए जाने वाली व्रत की थाली। इस थाली को आप फलाहार थाली भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जब भी कभी मेरे प्यारे व्यूअर्स इस थाली को अपने घर पे बनाएंगे तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक सेंटेंस में देना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।